Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. I am Marisa. Before we should start our lecture, we should have a quick look into the previously covered topics. Okay, this is the recap of the previously covered topics. We have studied the morphology of SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 की जो मॉर्फोलॉजी था उसमें हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया था कि उसमें हमारे पास सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड देन एनवेलप प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स है, एंड ऑल इन ऑल इसके अंदर आरएनए जो है वो इंक्लोज्ड है. आरएनए बेसिकली इज द जीनोम ऑफ अ वायरस. ओके, अब जो इस SARS-CoV-2 को एंट्री पॉइंट दे रहा है वो है ACE2 रिसेप्टर. ठीक है, इसको हमने डिटेल स्टडी किया था. और सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में हमने देखा कि जो है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली इज द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन. जो ACE2 इसको इसके साथ बाइंडिंग हो रही है एंड देन इट इज़ गोइंग टू एंटर इनसाइड द सेल. ठीक है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि वो जो है फ्यूजन पॉइंट है सेल में. जब लाइक एंट्री के दौरान मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन फ्यूज़ हो रही है सेल मेम्ब्रेन के साथ. ठीक हो गया. एंड देन ओपन रीडिंग फ्रेम्स है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी ओपन रीडिंग फ्रेम है, तो हम उसी में देखते हैं कि ओपन रीडिंग फ्रेम्स क्या होते हैं. ओके, टुडेज कंटेंट इज़ व्हाट इज़ ORF. ORF होता क्या है एंड देन फिर हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में देखेंगे इसमें क्या मेन डिफरेंस है. ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो भी इसमें जो है रिपीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपको जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इसके अलावा जीन स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट, हम ज़रा जीन स्ट्रक्चर देखेंगे यूकैरियोट में क्या है. यूकैरियोट बेसिकली एनिमल सेल्स होते हैं. एनिमल सेल्स इज़ लाइक ह्यूमन सेल्स सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो हम देख लेंगे कि जीन स्ट्रक्चर उसमें कैसे जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है. एंड देन हम देखेंगे कि ORF को एक जो है साइंटिस्ट है उन्होंने निरेट किया था ORF क्या है, तो उनके अकॉर्डिंगली भी हम ORF को देख लेंगे कि वो क्या है. फिर हम ORF के इलस्ट्रेशंस को देख लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे ताकि जो है पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाए. और जो लास्ट स्टेप है जो बहुत ही मेन टॉपिक है ORF का, उसमें है कि हमारे पास जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं किसी एक सीक्वेंस से कैसे डेवलप होते हैं या कैसे उसकी जो है हम बाइंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्टली ये कहना चाहिए कि जो ORF है इसमें 6 फ्रेम्स जो है किसी भी एक सीक्वेंस को लेकर हम उसके 6 फ्रेम बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Okay, this is what is ORF. ORF is the open reading frame. ठीक है, और it is a portion of a DNA molecule that when translated into amino acids contains no stop codon. ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि जो ORF है ये किसी भी जो DNA molecule का कोई पोर्शन हो सकता है या उस मतलब जो पोर्शन है वो पहले तो क्या होगा when translated into पहले तो वो क्या होगा कि RNA में ट्रांसक्राइब होगा. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो जब मेच्योर RNA बन जाएगा तो तब उससे जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, अमीनो एसिड्स बनेगा. ठीक है, जो एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का. ठीक है, तो जब अमीनो एसिड में ट्रांसलेट हो रहा होता है तो तब कंटेन्स नो स्टॉप कोडॉन्स. ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि ORF में एक स्टार्ट कोडॉन होता है और स्टॉप कोडॉन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको पहले ही जो है फॉर एग्जांपल इनिशिएशन मॉलिक्यूल मिल गया यानी कि स्टार्ट कोडॉन मिल गया तो फ़ौरन ही जो है वो स्टॉप कोडॉन आ जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसमें मतलब जो वो है एक लॉन्ग रीजन होगा, लॉन्ग फंक्शनल रीजन होगा और उसके बाद काफ़ी टाइम लाइक जो है वो स्टॉप कोडॉन मिलेगा. देन इसके बाद हम देखते हैं कि द जेनेटिक कोड रीड्स DNA सीक्वेंस इन ग्रुप ऑफ 3 बेस पेयर. जब राइबोसोम स्कैन कर रहा होता है तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन में 3 बेस पेयर्स को वो रीड कर रहा होता है. ठीक है, जिसको हम कोडॉन कहते हैं, विच मीन्स दैट अ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल कैन रीड इन एनी ऑफ 6 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स. अब वो ये भी कह रहे हैं कि
जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे कि लाइक एक आरएनए सीक्वेंस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। तो वो दोनों में से किसी एक को यूज़ करते हुए 6 पॉसिबल इसके रीडिंग फ्रेम्स बना लेगा, जो कि हम एंड पर देखेंगे कि 6 रीडिंग पॉसिबल फ्रेम्स कैसे बनते हैं। 3 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, 3 इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अ लॉन्ग ऑपरेटिंग फ्रेम इज लाइकली पार्ट ऑफ अ जीन। तो वो जो ऑपरेटिंग फ्रेम का जो एक रीजन हमें मिलता है, ठीक है, स्टार्ट से स्टॉप पर ऑन तक, वो एक किसी भी जीन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। वो किसी लाइक जीन जो भी हम फॉर एग्जांपल अगर जीन आई कलर को डिफाइन करें या हेयर कलर को डिफाइन करें, तो वो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर है ओपनिंग फ्रेम की, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोमोटर साइट है, दिस इज़ द टर्मिनेटर साइट। यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होगा, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होगा, इसके बीच का जो पार्ट है वो जीन है। तो यहीं पर इसकी ट्रांसलेशन भी हो रही होती है, ठीक है। ये एक पार्ट लिया गया है यहाँ से जीन का, ठीक है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं, ये है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है कि इट्स मशीन जो है जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही होती है। दिस इज़ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं बाय स्कैनिंग दिस राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली इसको स्कैन कर रहा था। इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा है, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए बेसिकली जो है एक अमाइनो एसिड है। वो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमने देखा है कि डीएनए कोई एक सीक्वेंस है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो एंटी सीक्वेंस होता है, मीन्स के उसका ऑपोजिट होता है। जो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर एटीजी है तो वो क्या होगा, टी सी ATG है तो TAG होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो ट्रांसफ़र आरएनए है, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस है, उसको जब वो रीड कर रहा होगा तो उसके साथ वो उसका जो एंटी कोडॉन होगा वो उसको रीड करेगा। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है और यहाँ से उसको रीड कर रहा है, एंड देन राइबोसोम उसके थ्रू जो है वो अमाइनो एसिड उसका प्रोटीन जो है वो बन रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि राइबोसोम में ट्रांसफ़र आरएनए आके जब इसके साथ बाइंड होता है तो वो एक प्रोटीन जो है बन जाती है। इसी तरह से एक बारी बारी जो है सारे कोडॉन्स को रीड करेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये था डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट था एनिमल सेल और प्रोकैरियोट था प्लांट सेल। अब जो यूकैरियोट था उसमें न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, प्रोटीन में न्यूक्लियस नहीं होता सेल में, इसी तरह से वो आज़ाद आप कह सकते हैं होता है, लाइक विदाउट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूकैरियोट में देखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें एक डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, और डीएनए क्या होगा, अब आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, लाइक एक स्ट्रैंड उसको जो सेंस स्ट्रैंड है, जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है, उसमें उसको मिल गया, एंड देन उस पॉजिटिव स्ट्रैंड पे क्या होगा कि यहाँ पे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। जो वाइट रीजन है वो इंट्रॉन्स है, और जो ग्रे शेडेड रीजन है वो क्या है, एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स बेसिकली नॉन फंक्शनल रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, और जो ग्रे शेड है ये क्या है, जो है कोडिंग रीजन है या फंक्शनल रीजन है, ठीक है। इसके क्या होगी, सप्लाइसिंग हो जाएगी, यानी इंट्रॉन्स की सप्लाइसिंग हो जाएगी, कट डाउन हो जाएगा, और जो ये रीजन है ग्रे शेडेड रीजन विच इज़ कॉल्ड एक्सॉन्स, वो क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे और एक मैच्योर आरएनए बना देंगे, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन यूकैरियोट्स, ठीक हो गया। अब जो मैसेंजर आरएनए है, इससे अगला स्टेप जो होगा वो प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोकैरियोट में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो है ही नहीं है, और डीएनए से सिंपली जो है वो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसमें कोई सप्लाइसिंग हुई वो नहीं है, ठीक है, और ट्रांसलेशन हो रही है एंड प्रोटीन्स बन रही है, ठीक है। दिस इज़ द क्लियरली डिफरेंस इन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये था जीन स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट। यूकैरियोट का जो एक जीन स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक स्ट्रैंड था, दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स पिंक एंड ब्लू शेड में आपको नज़र आ रहे हैं। दिस ग्रीन रीजन इज द प्रमोटर रीजन,
और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की स्टॉप साइट है, ठीक है। और इस रीजन ने ट्रांसक्राइब होना है, ठीक है। अब इस रीजन से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी तो जो एक्सॉन्स हैं और इंट्रॉन्स जो है वो स्प्लाइस हो जाएंगे और एक्सॉन जो है वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड और डोनर और एक्सेप्टर साइड्स। अच्छा, ये है नरेशन जो हम एंड पे देखेंगे किसने की है ORF के बारे में। इसको हम ज़रा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रेम इज़ अ टेरिबल टर्म दैट वी आर स्टक विद, कि वो हम ऑपरेटिंग फ्रेम पता नहीं हमें लगता है कि क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा, इसका ये क्या करने जा रहा है, ठीक है। वट इट रेफर्स टू इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वट इज़ बीइंग रेड, कि कौन से फ्रेम को रेफ़र कर रहा है और ये कैसे जो है किस चीज़ को रीड कर रहा होता है, ठीक है। अब रीडिंग है इज़ द RNA कोड की अगर रीडिंग हो रही है एंड इट इज़ बीइंग रेड बाय द राइबोसोम इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोटीन। तो अगर ये RNA कोड है और उसकी रीडिंग हो रही है तो ये क्या हो रहा है कि इट इज़ बीइंग रेड बाय राइबोसोम इसको रीड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोटीन को बनाने के लिए इसको रीड करें, क्योंकि राइबोसोम इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री। एंड ओपन मीन्स दैट रोड इज़ ओपन टू कीप रीडिंग। अब ओपन का मतलब है कि हमारे पास अब रोड ओपन है तो आप जो है इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम इस पर ट्रैवल कर सकता है, मीन्स कि वो रीडिंग कर सकता है, कीप रीडिंग कर सकता है। एंड द राइबोसोम विल बी एबल टू कीप रीडिंग द RNA कोड एंड एड अनदर अमीनो एसिड वन आफ्टर अनदर, मतलब वो बारी बारी जो है अमीनो एसिड्स को जो है बनाता जाएगा और RNA कोड को रीड करता जाएगा और अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे वन आफ्टर अनदर। अच्छा, नाउ DNA थ्रू दो इट इज़ अ मोनोटोनस रेपिटेशन, मीन्स के ACTG का DNA में जो 4 बेस पेयर्स होते हैं, इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है, मॉलिक्यूलर लैंग्वेज है विच इज़ ट्रांसक्राइब, जो कि ट्रांसक्राइब होंगे ट्रांसक्राइब किस तरह से होते हैं, DNA से RNA बनता है ऑफकोर्स इनटू RNA एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। एंड व्हेन इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन द मैसेंजर RNA इज नॉट रीड वन लेटर। जब ट्रांसलेशन होती है तो मैसेंजर RNA को जो है उसमें वन लेटर रीड नहीं करता बल्कि 3 लेटर्स को रीड करता है, बट इट रीड 3 लेटर्स एट अ टाइम, ठीक हो गया। एंड दोज 3 letters are called codons, and each of those codons, whether it is AAA or triple U or whatever it is, ठीक है, or either AUG, each of those codon is interpreted by the ribosome। राइबोसोम उनको इंटरप्रेट कर रहा है कि AUG कौन सा प्रोटीन है, AAA कौन सा है, UU कौन सा है, ठीक है। और दिस इज़ अ मॉलिकुलर मशीन, दिस इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री दैट्स गोइंग टू मेक द प्रोटीन एज अ सर्टेन अमाइनो एसिड। इस तरह से जो है वो एक सर्टेन अमाइनो एसिड को बना लेता है, ओके। आगे क्या है कि AUG कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड। अब जो AUG है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है, एंड UUG कोड्स फॉर अनदर एंड एटसेट्रा। इस तरह से वो हर ट्रिपलेट्स जो है, हर कोडोन जो है वो किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। सो एन ऑपरेटिंग फ्रेम इज़ द लेंथ ऑफ DNA, किसी भी जो लेंथ है DNA की उसका जो ऑपरेटिंग फ्रेम है या RNA है विच इज़ ट्रांसक्राइब इनटू RNA। अगर DNA है तो RNA में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है थ्रू विच द राइबोसोम कैन ट्रेवल, जिससे क्या है कि राइबोसोम ट्रेवल करेगा, रीड करेगा और प्रोटीन सीक्वेंस जो अमीनो एसिड्स हैं उनको ऐड करता जाएगा वन आफ्टर अनदर बिफोर इट runs into a codon that does not code for any amino acid। इस राइबोसोम के काम करने से पहले जो उसका सीक्वेंस होगा RNA था, ठीक है। RNA को हमने देखा था कि हमने जो अमीनो एसिड का चार्ट था हम उसको मैनुअली बनाया, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल सीक्वेंस था RNA का, उसमें ट्रांसलेशन से पहले वो A अलग था, T अलग था, G अलग था, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोटीन बन रही है तो देन वो ट्रिपलेट्स में कोडॉन्स में उसको रीड आउट करेगा, ठीक हो गया। एंड व्हेन दैट हैपन्स इट कंफ्यूजेस द राइबोसोम। जब वो अमीनो एसिड्स ऐड कर रहा होता है तो राइबोसोम इसको कंफ्यूज करता है और राइबोसोम स्टॉप कर जाता है, ठीक है।
So you will be pleased to hear that codons which make that happen are called stop codons. और जब राइबोसोम स्टॉप करेगा जाहिर सी बात है there should be a stop codon and a stop codon ends an open reading frame. तो वो जो open reading frame था उसको stop codon ने end कर दिया. So an open reading frame is sometimes 300 amino acids long and sometimes maybe it's 600 and sometimes it is longer. Like जो open reading frame का functional region हम जिसको define कर रहे हैं उसमें या तो कभी 300 होंगे, कभी 600 होंगे या कभी इससे ज़्यादा भी होंगे. ठीक है. द लॉन्गर एन ऑपरेटिंग फ्रेम इज़ द लॉन्गर यू गेट बिफोर यू गेट टू स्टॉप कटऑन. और हमारा ऑपरेटिंग फ्रेम इतना लॉन्ग उतना होगा जब तक उसको स्टॉप कटऑन नहीं मिलेगा. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन स्टॉप कटऑन. मोर लाइकली इट इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ अ जीन विच इज़ कोडिंग फॉर अ प्रोटीन. तो जो कोडॉन है वो किसी प्रोटीन को डिफाइन करता है और जो ऑपरेटिंग फ्रेम है किसी जीन को कोड कर रहे होते हैं. ठीक है. इसके बाद नाउ द फाइनली कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट एन ऑपरेटिंग फ्रेम इज दैट बिकॉज द कोडॉन्स आर 3 न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग एंड डीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड. इसमें जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग थिंग है कि हाँ जो कोडॉन्स हैं वो 3 ट्रिपलेट्स होते हैं और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. तो राइबोसोम ने या तो जो आरएनए ड्राइव होगा स्ट्रैंड में से या वो एक स्ट्रैंड को रीड करेगा या दूसरे स्ट्रैंड को रीड करेगा. एंड इट कैन बी रीड इट इन 1 2 3 लाइक 3 फ्रेम्स हैं दैट आर सेपरेटेड वन फ्रॉम अनदर. सो यू कैन एक्चुअली गेट 3 रीडिंग फ्रेम्स रीडिंग इन वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में वो 3 रीडिंग फ्रेम्स अगर इनका हम फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं. ठीक है. और जो the 3 reading frames going in other direction वो हमारी reverse direction होगी जो कि हम next slides में end में हम देखेंगे. So it's actually 6 different reading frames for every piece of DNA. तो हर DNA का जो like वो जो every piece में इसके जो 2 strands हैं उन दोनों strands के 6 frames बनाए जा सकते हैं. ठीक है. और which might give you an operating frame और वो आपको एक operating frame देगा जहाँ पे उसको start और stop भी होना कि भाई कोई पर्टिकुलर रीजन होगा किसी जीन को डिफाइन कर रहा होगा. ठीक है. तो ये थे जिन्होंने नरेट किया था बाय क्रिस्टोफर पी ऑस्टन. ठीक है. ओके. दिस इज द ऑपरेटिंग फ्रेम जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ऑपरेटिंग फ्रेम इज अ सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स. ठीक है. विच स्टार्ट्स विद स्टार्ट कोडॉन एंड एंड्स विद द एंड कोडॉन एंड हैज़ नो एंड कोडॉन इन बिटवीन. तो वह यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर एक स्टार्ट कोडॉन होगा और यहाँ पर स्टॉप कोडॉन होगा और जो बीच का रीजन होगा उसको हम ऑपरेटिंग फ्रेम कह रहे हैं. ठीक है. और जो इनिशिएशन कोडॉन है वो AUG है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है. स्टॉप जो है वो इस तरह के हो रहे हैं. ठीक है. अगर उसको हम ATG भी कह सकते हैं अगर वो RNA ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में है. और ठीक है. ओके. इलस्ट्रेशन ऑफ ORF यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड्स थे उसमें एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है सेंस स्ट्रैंड. ठीक है. अब इसको सबसे पहले तो हमने DNA स्ट्रैंड को मैसेंजर RNA में जो है वो बनाना है. ठीक है. अब मैसेंजर RNA आपको पता है इट इज़ अ मैच्योर RNA जिसमें जो है इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो चुकी है. अब ये एक्सॉन जो फंक्शनल रीजन्स हैं. ठीक है. क्योंकि इसी की बेस पर तो जो है ट्रांसलेशन हो रही है. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ट्रांसलेशन हो रही है उसको छोड़कर यहाँ AGC से स्टार्ट कर दे. ठीक है. तो ये सारा का सारा ट्रांसलेट होगा. एंड दिस इज़ द ओपन रीडिंग फ्रेम जहाँ पर ट्रांसलेशन पार्ट है स्टार्ट और मेथियोनिन यानी AUG जो मेथियोनिन है ये स्टार्ट कोडॉन है एंड देन स्टॉप कोडॉन एंड UAA. ओके. दिस इज़ द अमाइनो एसिड चार्ट जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये आपको रीड करना आ गया है. अच्छा. दिस इज़ द फाइंडिंग ऑपरेटिंग फ्रेम्स. ये हम ऑपरेटिंग फ्रेम्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं. द सीक्वेंस ऑफ DNA कैन बी एनालाइज फॉर ऑपरेटिंग फ्रेम्स यूजली डन बाय कंप्यूटर. जाहिर सी बात है कि लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं उनको हम मैनुअली नहीं कर सकते. तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि देयर आर मल्टीपल टूल्स जो क्या काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रेम्स को जो है आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं. ठीक है. जैसे कि देयर इज़ अ बेसिक टूल इन NCBI's ORF फाइंडर. ठीक है. तो हम उसको यूज़ करते हुए किसी भी सीक्वेंस का ऑपरेटिंग फ्रेम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने फ्रेम्स हैं. तो वो फ्रेम्स बेसिकली क्या करते हैं
क्या कर सकते हैं, वो लाइक किसी जीन को डिफाइन करें, तो हम अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसके बाद होमोलॉजी पार्ट कर सकते हैं। होमोलॉजी मीन कि हम उसका ब्लास्ट टूल को यूज़ करते हुए हम उसका कोई जो उस फंक्शनल रीजन का जो है वो क्या कहते हैं सीक्वेंस हम सर्च आउट कर सकते हैं, किसी भी जो भी रेफरेंस सीक्वेंस होगा, क्यूरी सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये पार्ट हम क्लासेस में करेंगे। इसके बाद है ऑपरेटिंग फ्रेम्स आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए दैट डू नॉट कंटेन स्टॉप कटऑफ्स। अच्छा, ऑपरेटिंग फ्रेम जो पूरे का पूरा एक ऑपरेटिंग फ्रेम होता है उसमें स्टॉप का डॉन नहीं होता, ठीक है। ये एक डीएनए का स्ट्रेच मतलब स्ट्रेचेस मीन्स के सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। कोई एक पार्ट होता है डीएनए का जो फंक्शनल रीजन होता है एंड उसमें स्टॉप का डॉन नहीं होता, मीन्स उसके दरमियान में भी स्टॉप का डॉन नहीं होता और ट्रांसलेशन होगी और लेकिन स्टॉप का डॉन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 6 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स, जिसमें 3 in each direction, 3 in forward direction and 3 in reverse direction। अब आप कंसिडर करें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, जिसमें ये आपके पास 5 to 3 प्राइम है और 3 to 5 प्राइम है। हम इस स्ट्रैंड की भी ऑपरेटिंग फ्रेम्स बना सकते हैं और इस स्ट्रैंड की भी बना सकते हैं। अब वो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अच्छा, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ ORF। इफ यू कन्वर्ट द टॉप एंड बॉटम सीक्वेंस टू RNA, अब जो हमारे पास ये सीक्वेंस था इसको हमने कन्वर्ट किया, मतलब दोनों सीक्वेंसेस को कन्वर्ट कर लिया मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए में आपको पता टी जो है वो रिप्लेस करता है यू के साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यूज नज़र आ रहे हैं, टी यू में रिप्लेस हो चुका है एंड दिस इज द मैच्योर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये आपका टॉप स्ट्रैंड था और ये आपका बॉटम स्ट्रैंड था, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ ORF बताई गई है कि जो आपका इसमें 6 फ्रेम्स कैसे बनते हैं। पहले तो हम फर्स्ट ट्री देख लेते हैं कि फर्स्ट ट्री में क्या है कि जो सीक्वेंस हमारे पास उसमें हम मतलब 3 लेटर्स को यूज़ मतलब 3 लेटर से यूज़ करेंगे और हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे कि CAA UGG एंड अप टू सॉन। इसके 3 ट्रिप्लेट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। और इन पर जो है कॉर्डॉन्स वो हमारे ट्रांसलेट होते जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे और AUG से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। AUG GCU एंड अप टू सॉन, जितने भी हमारे ट्रिपलेट्स बनते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे 2 को छोड़ा और अब हम इसको 1 को छोड़कर लाइक उससे आगे से हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे और वो ट्रिपलेट्स के आगे जो है कोडॉन्स माइनर एसिड्स को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा स्ट्रैंड था डीएनए का उसको भी इन्होंने ऐसे ही किया, 3 में यूज़ किया, 2 में यूज़ किया, फिर लाइक 2 को छोड़ा एंड सिंगल छोड़ा, ठीक है। फर्स्ट लेटर से यूज़ किया, फिर उन्होंने थर्ड लेटर से यूज़ किया एंड देन उन्होंने सेकेंड लेटर से यूज़ किया। तो ये थे फ्रेम 1 2 एंड 3। इसमें जो UGA स्टॉप कोडॉन्स है और इसमें जो AUG है दिस इज़ द स्टार्ट कोडॉन। अच्छा, दिस इज अगेन यू कैन सी 6 ऑपरेटिंग फ्रेम्स कैसे बन रहा है। ये हमारे पास एक स्ट्रैंड था, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन इसके से भी कर सकते हैं, या हम इसे राज्य के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ATG से स्टार्ट हुआ, फिर हम सेकेंड लेटर से स्टार्ट करेंगे TGA एंड देन हम थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे JAC, ठीक है। और ये थी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, जो रिवर्स डायरेक्शन है बेसिकली वो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसी फ्रेम को हम ऑपोजिट रीड कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हम क्या कहेंगे -1 -2 एंड -3। यहाँ पे हमने 6 बताया तो मतलब 3 वो है और ये 4 5 और 6। इसमें भी ऐसे कि यहाँ पे जब रिवर्स डायरेक्शन है CAT के साथ होगा, फिर हम सेकेंड लेटर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अगेन हम एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर द रीडिंग फ्रेम्स। जीन सीक्वेंस दिया गया है कि एक सेंटेंस है द कैट एट द रैट। रीडिंग फ्रेम हम क्या करेंगे, +1 है पॉजिटिव हम फ्रेम करेंगे, उसको स्टार्ट एट द फर्स्ट लेटर, यानी कि वो T से ही स्टार्ट हो रहा है, उसको हम 3 ट्रिपलेट्स बना लेंगे द कैट एट द रैट, ठीक
ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड फ्रेम से जो यूज़ बनाएंगे फ्रेम टू पॉजिटिव टू स्टार्स एट द सेकंड लेटर। सेकंड लेटर से होगा ए टी सी ए टी ए एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से थर्ड फ्रेम में क्या होगा, पॉजिटिव 3 है, स्टार्ट एट द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। यहाँ पर रीडिंग फ्रेम्स है वो पॉजिटिव रीडिंग फ्रेम्स है और ये नेगेटिव, इसके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये रिवर्स है, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन वुड बी लाइक रीडिंग द सेंटेंस बैकवर्ड्स, ठीक है। द पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज लाइक अ स्टॉप का डॉट। तो जो पीरियड मीन्स कि यहाँ पे डॉट है वो क्या कह रहा है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हम जो है मॉलिक्यूलर लैंग्वेज में हमारा स्टॉप का डॉट होगा या वो पीरियड होगा, यानी कि जो डॉट जैसे फुल स्टॉप हम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रेम द कैट एट द रेड, ठीक है। इसके हमने 6 ऑपरेटिंग फ्रेम बना दी है। आई होप आप सबको ऑपरेटिंग फ्रेम के जो कैसे बनाए जाते हैं इसको आपको ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, ये थे रेफरेंसेस और जहाँ से मैंने मटेरियल कॉपी किया था, यूज़ किया मटेरियल जो भी मैंने इस स्लाइड्स में बनाया है। और अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वी विल लुक इनटू द जीनोम को ज़रा स्टडी दोबारा करेंगे कि इसमें उसका साइज़ क्या है और जो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।